शनाया और राशि के साथ हुआ बड़ा हादसा। कादम्बरी ने कराया शनाया और राशि को किडनैप, क्योंकि कादम्बरी ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि दीप्ति ने तो घर को छोड़ दिया है। अब इस घर की नींव टिकी हुई है शनाया और राशि पर। राशि प्रेग्नेंट भी है। अगर ये दोनों गायब हो जाएगी तो पुष्पा के पांव तले जमीन खिसक जाएगी और पुष्पा का पूरा ध्यान इस केस से हटकर अपनी बेटियों और बहुओं पर चला जाएगा, यानी शनाया और राशि पर। और होता भी बिल्कुल वही है। लेकिन इन सारी चीजों के बीच राशि के साथ कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए पुष्पा इम्पॉसिबल की लेटेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कादम्बरी से। कादम्बरी साम दाम दंड भेद सारी चीजें लगा रही है ताकि पुष्पा कोर्ट के अंदर वापस से कादम्बरी को ना घसीटे, क्योंकि अगर पुष्पा ने इस बार कादम्बरी को जेल की सलाखों के पीछे करवा दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो उसके बाद कुछ भी हो जाए कादम्बरी जेल से बाहर नहीं आ सकती। वो बात अलग है कि वो जेल में ही आग लगा दे और वहां से फरार हो जाए दिलीप की तरह, लेकिन लीगली वह जेल से बाहर नहीं आ सकती। दीप्ति ने पुष्पा को 24 घंटे का समय दिया था कि 24 घंटे के अंदर पुष्पा को एक चीज को चुनना होगा, या तो दीप्ति को या फिर कादम्बरी के केस को। पुष्पा ने कादम्बरी के केस को चुना और दीप्ति ने ना चाहते हुए भी इस घर को छोड़ दिया। दीप्ति नहीं चाहती थी, दीप्ति चाहती थी कि वह पुष्पा का साथ दे, लेकिन वो अपने परिवार से बढ़कर किसी को नहीं मानती, कादम्बरी को भी नहीं। इसीलिए दीप्ति घर छोड़कर चली जाती है और कुछ एपिसोड तक अब हमें दीप्ति की वापसी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन इस तरफ शनाया पुष्पा की ढाल बनकर खड़ी है। एक बड़ी पुष्पा तो एक छोटी पुष्पा, ये दोनों लड़ रहे हैं कादम्बरी के खिलाफ। लेकिन कादम्बरी तो इनसे भी ज्यादा चालाक है। कादम्बरी ने इस वक्त तक करवा दिया है शनाया और राशि को किडनैप। जी हाँ, शनाया और राशि आने वाले एपिसोड में किडनैप होने वाले हैं। जब ये दोनों किसी अर्जेंट काम के चलते बाहर जाएंगे, उसी वक्त बदमाशों की गैंग एक ओमनी वैन को लेकर आती है और इन दोनों को सीधे पकड़ के भर देती है ओमनी वैन के अंदर। और उसके बाद इन्हें एक सुनसान से अड्डे पर ले जाया जाता है, जहाँ पर इनको गन पॉइंट पे रखा जाता है और इनसे कहा जाता है कि जब तक कादम्बरी जी का केस वापस नहीं लिया जा सकता ना, तब तक तुम यहीं पर रहोगे। नहीं तुम्हें खाना मिलेगा और नहीं पीने को पानी। और इतना ही नहीं, बल्कि राशि को ये इतना डरा देते हैं कि राशि को पैनिक अटैक आने लगता है। अब राशि इस वक्त तक प्रेग्नेंट भी है और शनाया को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इस वक्त ये करे तो करे क्या। इधर जब चौल में पता चलता है कि राशि और शनाया अभी तक घर नहीं आए, या लोग किडनैप हो गए, तो इन सभी लोगों का शक सीधे जाता है कादम्बरी के ऊपर। पूरी की पूरी चौल वाले कादम्बरी को घेर लेते हैं और कहते हैं कि कहाँ है हमारी बेटी, कहाँ है शनाया, कहाँ है राशि, तुमने उनके साथ क्या किया कादम्बरी। कादम्बरी कहती है कि वाह वाह वाह, इस चौल में अगर पत्ता भी गिरेगा ना तो उसका इल्जाम भी कादम्बरी के ऊपर ही डाल दोगे तुम लोग। अरे हर चीज में मेरा हाथ नहीं होता है, और इस चीज में तो मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस के पास जाओ, पुलिस केस करो और अपनी बेटी और बहुओं को बचाओ ना। हर बार कादम्बरी को दोष देने से कुछ नहीं होगा पुष्पा, कुछ नहीं होगा। इस वक्त तक पुष्पा को अलग टेंशन होने लगती है कि वह इन दोनों को कैसे बचाएगी। प्रोमो में हमें यह भी देखने को मिला कि राशि के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला है, लेकिन आने वाले एपिसोड की शूटिंग में हमें राशि देखने को मिली है, वह भी केक कटिंग करते हुए। इसका मतलब तो साफ है कि राशि शो के अंदर अभी भी बरकरार है। राशि के साथ अगर कोई हादसा होगा भी तो उसकी डिलीवरी का हादसा होगा, यानी हो सकता है कि उस सुनसान सी जगह पर वह डिलीवरी कर दे, उसके बच्चे की डिलीवरी हो जाए। उससे बढ़कर राशि और शनाया के साथ कुछ भी नहीं होने वाला। अब ये दोनों वहां से बाहर कैसे निकलेंगे यह देखना बेहद ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि आगे जाकर शनाया और चिराग ये दोनों एक हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए हमें शनाया पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर देखने को मिलने वाली है। तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।